सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है आपके लिए पूरा एक प्रॉपर टूर प्लान। अगर आप स्पीति का प्लान करने वाले हो तो ठीक है, पूरी एक बजट ट्रिप जो हमने करी थी अपनी जनवरी में इसी साल, है ना, 2025 में, उसका आपको एक पूरा टूर प्लान देने वाले हैं कि भाई कहाँ कहाँ घूमना है, किस तरह घूमना है, क्या खर्चा आने वाला है। ठीक है, 4 बंदे तो अपने यही है यहाँ पे, ये रहे। ठीक है भाई, हाँ भाई। और क्योंकि भाई हम 2025 में ही गए हैं तो भाई आपको लेटेस्ट अपडेट ही मिलेगी। जो लेटेस्ट खर्चा जो भी आगे एक्सपेंस होगा वो आपको लेटेस्ट का मिलेगा। पुराने ब्लॉग के अलग होता है और हम अभी 2025 में ही गए हैं तो जो भी होगा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा भाई, सारे एक्सपेंसेस का जो भी। और क्योंकि हमने बजट में किया था, क्योंकि हमारे भी जेब भाई बहुत टाइट थी, पर हमने बजट में जो ट्रिप करी है भाई वो बहुत बेस्ट करी है। सीरीज देखना हो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी सीरीज देख सकते हो। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर से आपको पूरे गाइड दे देंगे, क्योंकि भाई सीजन आने वाला है, जनवरी दिसंबर में सब जाते हैं तो भाई आप भी जा सकते हो। एक हफ्ते का पूरा हमारा ट्रिप था स्पीति का। ठीक है, बेसिकली जो एक अपना नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है अपना, आप कहीं भी स्टे करते हो या कहीं भी रहते हो, आपको सबसे पहले आना है भाई यहाँ पे दिल्ली। और अगर आप ऑलरेडी दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से आपको जाना है शिमला, क्योंकि भाई सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास से मार्च तक में मनाली का रास्ता बंद रहता है, तो आपको शिमला होके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो वहाँ पे गाड़ी के रास्ते बंद होते हैं, बाइक के भी बंद हो जाते हैं, वो रास्ता पूरा ही बंद रहता है, तो आपको शिमला से ही जाना पड़ेगा। आपको पहले पहुंचना है शिमला। जो दिल्ली में रहता है उसके लिए तो बेस्ट है भाई, दिल्ली से सीधा पहुंच जाओ शिमला, बस में टिकट बुक करके, जितने की भी होती है 700 800 900 की, अपने हिसाब से करके चले जाना भाई। शिमला पहुंच जाओगे आप, वहाँ पे आपको एक वो गाइड ढूंढना पड़ेगा जो आपको वहाँ पे पूरे में घुमाएगा। उसके लिए आपको वहीं पे एक छोटा सा मिल जाएगा शिमला के बस स्टैंड के पास बंदा, एक कैबिन सा बना होगा, छोटा सा ऑफिस, उसमें जाके आपको पता करना है सारी चीजें कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। वही आपको गाड़ी भी प्रोवाइड करेंगे, वही आपको एक ड्राइवर भी प्रोवाइड करेंगे, और ड्राइवर का खर्चा आपके पास नहीं होता, मतलब आपको ड्राइवर का खर्चा पे नहीं करना होता। आप कहीं भी रुकोगे, कुछ भी खाओगे पियोगे, वो उसका पे आपको नहीं करना, ड्राइवर का वो अपना लिंक होता है, वो जो मर्जी देख लेते हैं। ठीक है भाई, बाकी भाई कैब जो हमने करी थी उसकी डिटेल बताएगा ये। मैं थोड़ा गाड़ी चलाने में फोकस भी कर रहा हूँ। कैब भाई जो सबसे पहले अपने बंदों के हिसाब से होती है। ठीक है, आप कितने बंदे हो, 3 हो 4 हो 5 हो। हम बंदे गए थे भाई 6 बंदे, उसके हिसाब से हमें मिली थी बड़ी गाड़ी इनोवा। ठीक है, और इनोवा ने जो हमसे पूरी स्पीति ट्रिप का चार्ज लिया था वो लिया था भाई 45,000 रुपए। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, वहाँ पे आपको काफी सारे बंदे मिलेंगे। किसी ने हमको ही बोला था 50,000, किसी ने हमको बोला 55,000, किसी ने हमको बोला था 70,000 भी बोला था। इतने रुपए लोगों ने हमसे डिमांड करी थी, लेकिन भाई ऐसे हमने ना जाके सीधा हमने ऑफिस में ही बात करी थी, क्योंकि आप जहाँ पे स्टैंड है ना वहाँ पे आजू बाजू बहुत बंदे घूमते भी है। ठीक है, वो अपने जेब का खर्चा निकालने के लिए ऐसे डील लेके आते हैं, पर आपको थोड़ी बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी की थी। ऑब्वियसली करना पड़ता है भाई, कोई भी जितना प्राइस बोलता है उतने प्राइस से कम में ही लेके जाता है, तो उसके लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा फुल एंड फाइनल हुआ था 45,000 का पूरे 1 वीक का। अब आगे बात करने से पहले अपने भाई लोगों की एंजॉयमेंट पूछना जो हमारे साथ स्पीति ट्रिप में थे। ठीक है, बताओ भाई कैसी मजा? भाई मुझे सबसे अच्छा लगा था भाई जो वहाँ पे बर्फ में मैं तैरा था ना, बिल्कुल पानी की तरह मैं पानी में जैसे मछली तैरता हूँ वैसे मैं बर्फ में तैरा था भाई, जो मजा आया था। वो ट्रिप हम कभी नहीं भूलने वाले, ऐसी ट्रिप, क्योंकि हमें वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही मिला था। ऐसे कहो कि जो नहीं होता सब्जी में नमक की कमी, वैसे पूरी हो गई थी वो। हमारी किस्मत तो इतनी अच्छी थी, जो हमें ड्राइवर भाई मिले थे ना भाई बहुत दिल के साफ मिले थे, और काफी जगह पे उन्होंने हमारे पैसे बचाए थे। ये सबसे भाई बेस्ट पार्ट लगाता है उनका हमें, उन्होंने हमारे लिटरली भाई पैसे बचाए थे उन्होंने हमारे। जो भी है भाई उन भैया को सल्यूट है। ऐसे बंदे मेरे ख्याल से मोस्टली उस साइड आपको ऐसे ही बंदे मिलेंगे, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो वो भी आपके साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे। तो भाई जैसा कि हमने बता ही दिया, 45,000 में हमारी ट्रिप फाइनल हो चुकी थी स्पीति की 1 वीक के लिए। ठीक है, तो भाइयों करते हैं डे 1 से स्टार्ट। ठीक है, जो भी हम बता चुके हैं, तो डे 1 हमारा स्टार्ट हो चुका था शिमला से। डे 1 हम गए थे शिमला से लेके कल्पा तक। ठीक है, 2 रास्ते थे हमारे पास। कौन कौन से थे भाई? एक था सांगला पे स्टे करना, फिर वहां से चितकुल होते हुए जाना। ठीक है, और दूसरा हमने ये वाला सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि भाई चितकुल में ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, और हमको काजा में 2 दिन स्टे करना था। मेन हमारा वहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट था काजा। तो अगर हम चितकुल होते हुए और ये सांगला होते हुए जाते तो हम काजा में 2 दिन स्टे नहीं कर पाते, क्योंकि काजा में 2 दिन स्टे करके ही हम सब कुछ घूम पाए हैं, वरना हम नहीं घूम पाते काजा पूरा। इसलिए चितकुल वगैरह ये सब छोटी मोटी चीजें थी, इसको हमने किया साइड, सीधा जंप मार के भाई हमने सुबह से लेकर रात तक ड्राइव करवाया भैया से, और हम पहुंचे कल्पा। और इसमें भैया भी हमारे साथ ही दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था तुम्हारा डिसीजन सही है। हाँ भाई, आप भी अगर जा रहे हो तो भाई काजा के लिए ज्यादा दिन रखना। ठीक है, क्योंकि काजा से और भी अच्छी चीजें अभी आपको आगे बताएंगे, इजी है वो घूमने के लिए। और मतलब पहाड़ों के टॉप पे तो भाई देखो काजा में जाओगे जब भी मजा आएगा, जब पूरा आपको स्पीति व्हाइट दिखने वाला है, पूरा व्हाइट, और ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा कम। तो वो वाला एक्सपीरियंस भाई हमें काजा में लेना था, जो कि 1 दिन में तो नहीं हो पाता।
इसलिए हमने 2 दिन इसका स्टे रखा था काजा में, -25 से 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर में। हाँ, -30 भी गया था भाई जिस टाइम। हाँ, तो ये सब इंटरेस्टिंग था थोड़ा, इसलिए पहला दिन था हमारा शिमला टू कल्पा। फिर कल्पा से सुबह सुबह भाई तैयार होके मस्त व्यू वगैरह का नजारा लेते हुए हम निकल गए थे ताबो की ओर। ये हमारा शायद सेकंड डे था। ताबो पहुंचने से पहले भाई हमने देखी नाको विलेज, नाको फ्रोजन लेक जो हाँ। थी नाको विलेज के अंदर थी, वो काफी अच्छी थी भाई। ठीक है, बहुत प्यारा गांव था भाई, बहुत हाँ। अच्छा व्यू था, काफी मस्त जगह थी जिसमें हमें पूरा नाको विलेज देखा। छोटा सा विलेज था पहाड़ों के बीच में, बर्फ के बीच में भाई, बहुत अच्छा था। हाँ। वहाँ पे एक रिवर थी भाई जो पूरी फ्रोजन हो रखी थी, काफी ज्यादा मतलब बढ़िया चीज। हम चाहते तो वहाँ भी एक दिन स्टे कर सकते थे, लेकिन बस वो देखने की चीजें थी, हमने देख ली तो हम स्टे करके क्यों अपने दिन वेस्ट करें। हाँ। तो इसलिए भाई हम वहां से सीधा चले गए थे ताबो। ताबो पहुंचने से पहले एक रूट ना हल्का सा राइड को करता है, वो हमको लेके जाता है ग्यू मोनेस्ट्री के साइड। बीरो आ रहा होगा, तो भाई ये भी चीज देखना भाई, चारों तरफ बर्फ के बीच में वो ग्यू मोनेस्ट्री थी भाई। अब इसकी पूरी डिटेल तो हमने वीडियो में आपको बता रखी है, हमारे स्पीति सीरीज में देख लेना, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, तो वो तुम उसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद भाई हम रुके थे सीधा जाके ताबो मड हाउस में, इन सबकी डिटेल भाई हमने दे रखी है, आप देख लेना। बाकी ताबो के आगे का एक्सपीरियंस कैसा था बड़े भाई बताओ। ताबो में भाई बहुत ही अच्छा स्टे था हमारा, मड हाउस वगैरह। फिर अगले दिन जो हम ताबो से निकले थे, ठीक है, जो हम ये बता रहे हैं भाई, ये आप अपनी स्पीति ट्रिप पे पूरा फॉलो कर सकते हो भाई, एकदम बढ़िया ट्रिप जाने वाली है आपकी, ठीक है। बजट में बिल्कुल, अभी एंड में पूरा बजट बता देंगे पर बंदा कितना पड़ा था, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट डे होने वाला था वो होने वाला था भाई ताबो से लेके, इस दिन हम पहुंच गए थे पूरा काजा, है ना। हाँ। ताबो से हम काजा पहुंच चुके थे, मतलब ताबो से सीधा काजा जाके हमने काजा पहले पहुंच गए थे। हाँ। पर हमने काजा में स्टे नहीं लिया था, पहले हमने आगे जाके चीजें घूमी थी, चीचम ब्रिज हो गया, की मोनेस्ट्री हो गया, पहले हमने वो सारी चीजें घूमी, एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम रात में वापस आए थे काजा में वापस। पहले हम काजा से आगे चले गए थे, फिर काजा वापस आके हमने काजा में स्टे लिया था, बहुत ही अच्छा स्टे था आत्ते भाई का हमारे। अगर आत्ते भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो आत्ते भाई धन्यवाद आपका। हाँ भाई, आत्ते भाई ओनर थे, आइसलैंड करके कुछ नाम था। तो ठीक है भाई, ये वाला दिन आपका पूरा ताबो से लेके काजा पहुंच जाओगे आप, वो भी उससे पहले चीचम ब्रिज आप घूम लोगे, और घूम लोगे साथ ही में की मोनेस्ट्री, ठीक है। और उससे पहले लिंगती वाटरफॉल भी था एक, हाँ। लिंगती वाटरफॉल करके एक, वो ताबो और काजा के रूट में ही था। हाँ, फ्रोजन वाटरफॉल था, वो भी आप घूम लोगे, ठीक है। फिर शाम को आके आपका स्टे हो जाएगा काजा के अंदर, ठीक है। उसके जो अगला दिन होगा वो भी आपका काजा में है, मगर वहां से आप और ऊपर जाओगे घूमने के लिए, हाँ, काजा घूमने के के टॉप पे लिए स्टे आपका जहाँ पे आप थे वहीं पे रहोगे, बस घूमने के लिए जाओगे। हाँ। अब उस टॉप पे जाने के लिए ना भाई, आपके लिए आपको ड्राइवर से अच्छी खासी अपनी बातचीत रखनी पड़ेगी जब भी आपका ड्राइवर लेके जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है ना, तो ड्राइवर नखड़े करते हैं जाने के लिए कि हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, ये है वो है। हाँ। तो आपको उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ओनर था ना होटल वाला, वो हमारे पीछे पड़ गया था कि मैं घुमा दूंगा, 5,000 रुपए 4x4 दे दो, दूंगा। हाँ, 4x4 गाड़ी दे रहे थे वो, और 5,000 रुपए मांग रहे थे। तो हमारा ड्राइवर से हमारी इतनी ज्यादा बन चुकी थी भाईचारे में, तो उन्होंने हमको ना मना कर दिया था कि इनके साथ मत जाओ, खामा का पैसे वेस्ट होंगे, मैं ही लेके चलूंगा, बस जो मैं कहूँ वो करना। तो उन्होंने हमको एक गाइड किया था कि एक तो जब धूप हो रखी होगी ना, उसने धूप में ही जाना, धूप में ही वापस आना है, ताकि गाड़ी स्लिप वगैरह ना हुए, ठीक है। और कहीं अगर फंसते तो भाई धक्का मारने के लिए हम सारे तैयार थे। तो भैया ने हमारी बात मानी, 5,000 रुपए हमारे बचवाए। उसके बाद हमें लेके गए भैया ऊपर 3 जगह, बता भाई तीनों जगह के लोकेशन। हाँ भाई, तो जो हम काजा से गए थे ऊपर ये तरफ, वो हम गए थे सबसे पहले गए थे हिक्किम, लांगजा गए थे हम सबसे हाँ, पहले। लांगजा बुद्धा स्टैचू है, जो भाई वहाँ के जो नज़ारे मिलेंगे आपको बहुत ही बढ़िया नज़ारे मिलेंगे, मगर वही हम फिर से बोलना चाहेंगे ऑक्सीजन बहुत ही कम रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो हम लांगजा वगैरह आप घूम लोगे, मतलब ये जो तीनों चीजें हैं ना आपस में पास में, ज्यादा दूर नहीं है, मगर पहाड़ों पे वही है कि टाइम लगता है आपको, स्पीड बहुत ही धीरे रहेगी। बाकी भाई इनके बीच में आपको स्नो लेपर्ड भी मिल सकते हैं, IBX भी मिल सकता है, किस्मत अच्छी तो फोक्स भी मिल सकता है, हाँ। सब कुछ मिल सकता है भाई। हमें फोक्स मिला था और IBX मिला था, ये 2 चीज तो हमें दिख गई थी, स्नो लेपर्ड नहीं दिखा। हाँ, तो आप काजा से सीधा निकल जाओगे, आप सबसे पहले घूम लोगे लांगजा, उसके बाद आप चले जाओगे भाई कॉमिक विलेज, ठीक है। कॉमिक विलेज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है, ठीक है भाई। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था भाई, सारे भाई लोग शेयर करेंगे एक बार। हाँ, ये बता रंजी भाई। बहुत ही अच्छा था भाई, ये भाई कॉमिक विलेज कैसा था भाई, ये बताओ। कॉमिक विलेज बहुत ही अच्छा था यहाँ भाई। पे मैगी खाई थी, वो हाथ मतलब मुंह में जा रहा था। हाईएस्ट वर्ल्ड रेस्टोरेंट था भाई, वहाँ पे हमने वहाँ पे खाई थी मैगी और चाय, भाई टॉयलेट भी था बिना पानी का। हाँ। मतलब वहाँ पे जो खाना वाना तो ठीक है उतना था, बट जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट था वहाँ पे थोड़ा सा चलने में भी ना ऐसे सांस फूल जा रही थी। बट वहाँ से जो व्यू था ना एकदम, क्योंकि वो टॉप व्यू और पहाड़ भी ऐसे दिख रहे थे एकदम प्लेन, और चारों तरफ एकदम बर्फ ढकी हुई है, क्योंकि हम उस टाइम हम पहाड़ को नहीं देख रहे थे, हम पहाड़ के बराबर में चल रहे थे। वहाँ पे भाई हर कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे भाई हमारी गाड़ी के अलावा
जो पर्सनल व्हीकल से आ रखे थे ना अपने 4x4 से, वही थे। बाकी जो टैक्सी वाली गाड़ी थी वहाँ पे सिर्फ हमारी थी, क्योंकि सिर्फ हमारे भैया लेके गए थे हम वहाँ पे। भैया भाई हमारे बढ़िया एक नंबर थे, शाउट आउट है भाई भैया को, नंबर डाल देंगे हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया का। अगर आपका पूरे हिमाचल में कहीं पे भी या स्पीति का भी प्लान बनता है भाई, तो जरूर कांटेक्ट कर लेना। एक बार हमारा नाम या हमारी वीडियो भी दिखा दोगे ना भाई, पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, शकल से पहचान जाएंगे। पहचान जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद भाई आपका क्या कहते हैं, लांगजा हो गया, आपका कॉमिक विलेज हो गया। उसके बाद आप जाओगे भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट जो पोस्ट ऑफिस है हिक्किम में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है वहाँ पे नज़ारे। और बाकी पोस्ट ऑफिस तो यार जब हम इतनी दूर जा रहे हैं तो पोस्ट एक ऐसी डाल देते हैं, वहाँ से कोई पोस्ट वगैरह आता नहीं है हमारे घर की तरफ, ठीक है। कट गया था, हमारा भी कट गया था वहाँ पे। हमने सोचा भाई लेटर वेटर लिखेंगे घर वालों को, लेटर भी लिखा हमने, मगर हमारे कैब वाले भैया ने पहले बता दिया था कि भाई अपनी मन की शांति के लिए कर रहे हो तो कर लो, ये लेटर यहाँ से जाएगा नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। वहाँ से भाई बंदा ही आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर है ना भाई वो। तो आपके भाई इस तरह से पूरा आपका स्पीति का ट्रिप लास्ट में आके खत्म हो जाएगा। अगले दिन जो हमारा 5वां दिन था या 6ठा दिन था ना हमारा, वो 5वें दिन में भाई हम आ गए थे वापस काजा से लेके शिमला कुफरी तक। और ये भाई सिर्फ हो पाया था हमारे भैया की वजह से, वरना हमें एक स्टे रुक के आना पड़ता भाई, क्यों। तो भाई हमारे भैया फुल बढ़िया गाड़ी चलाते हुए लाए थे। आप वापस आ जाओगे काजा से कुफरी की तरफ, ठीक है। उसके बाद भाई बता क्या सीन था। कुफरी में भाई हमने स्टे लिया था, रात को बितानी थी हमें रात, क्योंकि अगले दिन शाम को थी हमारी बस। तो भाई कुफरी में हमने स्टे किया और फिर कुफरी में सुबह सुबह उठ के शाम तक का हमारे पास अच्छा खासा टाइम था। तो हम उसमें क्या करते, तो भैया ने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है तो वो एक्टिविटी कर लो। तो भाई एक्टिविटी करने गए, हमने बेस्ट एक्सपीरियंस लिया एक्टिविटी में भी। हमारा कम बजट में मतलब हमने काफी चीजें करी थी, आपको बीरोल तो सबकी दिखते जाए। हाँ सब कुछ कर लिया, बहुत ही हो गया। मतलब भाई हमें फिर हमको मतलब घोड़े पे बिठाया गया, वहाँ पे बहुत सारे हॉर्स होते हैं, हॉर्स से हमें लेके गए कुफरी के टॉप पहाड़ पे। और उस टाइम भाई बर्फबारी भी हो गई थी, हमने बर्फ भी देखी, लाइव स्नोफॉल भी देख ली भाई, सबसे खुशी की बात। पहली बार देखी थी वो। उसके बाद भाई हमने 4 या 5 एक्टिविटी का हमने टिकट कटवाया था, जिसमें से हमने 4 ही करी थी, एक नहीं करी थी, एक छोड़ दी थी हमने भाई। उस सब में भी भाई काफी ज्यादा अच्छा मजा आया था, ठीक है। अब इन सबको भाई कंबाइन करके अगर हम देखा जाए बजट के ऊपर बात करेंगे सीधा, ठीक है भाई। बता भाई बजट कैसे कैसे क्या हुआ था। बजट का भाई हमारा जो भी था, जैसे हम पूरा अपने घर से दिल्ली से लेके स्पीति काजा वगैरह घूम के जब शिमला तक आ चुके थे, उस टाइम हमारा बजट था 16 से 17 हजार था ना, 15 से 16 हजार विदाउट एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी उस टाइम जब हमने एक्टिविटी नहीं करी थी। 6 बंदों की बात कर रहे हैं हम, 6 बंदों की पर बंदा इतना आ चुका था हमारा 16 से 17 हजार के अराउंड, ठीक है। 15 से 16 विदाउट एक्टिविटी। हाँ, उसके बाद जब हमने एक्टिविटी करी, इसमें बस की टिकट भी इंक्लूड है, जो हम दिल्ली से शिमला आए थे और शिमला से वहाँ पे दिल्ली जा रहे थे, पूरा ये सारा इंक्लूड था, स्टे और खाना सब कुछ। फाइनल प्राइस है हमारा जो 15 से 16। और वो जो 45 हजार है ना, उसमें रेंट वैंट वो स्टे के पैसे नहीं है उसमें, सिर्फ गाड़ी, वो सिर्फ गाड़ी के हैं, स्टे के हमने अलग से पैसे दिए थे। उन सबको मिला के हमारा प्रबंध आ रहा था 15 से 16 हजार रुपए। हाँ। अब स्टे में हमारा कितना खर्चा हुआ मैं आपको वही बता देता हूँ। जो सबसे पहला स्टे किया था हमने कल्पा में, वहाँ पे हमने 6 बंदों का पे किया था 4500 रुपए। इसमें खाना इंक्लूड नहीं है, खाना हमने अलग से, जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप खाने का देख लेना भाई, जो भी होगा 500 700 हजार, ठीक है। दूसरा स्टे, हाँ, वहाँ पे हमने दिया था 4500 रुपए, ठीक है। और जो दूसरा हम रुके थे ताबो में, मड हाउस, हाँ ताबो में हमने दिया था 32 33 34 3300 से 3600 के बीच में दिया था, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा। उसमें शायद हमारा खाना नहीं, उसमें भी खाना इंक्लूड नहीं था, क्योंकि हम हर जगह ना जाके एक ही रूम ले रहे थे, एक ही रूम में कि सारे रुक जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे सीन ये करते हैं लोग उस टाइम पे, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है, कि वो ना पर बंदा पैसा मांगते हैं आपसे। जैसे 6 बंदे हैं ना, तो पर बंदा खाना वाना इंक्लूड करके 1200 से 1500 मांगते हैं। तो ऐसे जो हमारा बजट है वो 6000 से 7000 रुपए जा रहा है पर स्टे पे। पर हमने उनसे बातचीत करी कि नहीं, खाना हम अलग से लेंगे और हमको एक ही रूम चाहिए, ऐसे कर करके हमने ऐसे हमारा स्टे फिर हमारा पड़ रहा था, पता है, पूरे 6 बंदों का 4 से 5 हजार के बीच में खाना वाना मिला के सब हो रहा था, ठीक है। और 4500 वहाँ पे, उसके बाद 3500 के आसपास हमने दिया था ताबो में, 6 बंदों का बता रहा हूँ मैं। उसके बाद काजा में हम रुके थे 2 दिन, और हमारा बिल वहाँ पे बना था 2 दिन का खाना वाना सब कुछ मिलाने के बाद 8000 समथिंग रुपए बना था, 8 से 9000 रुपए के आसपास कुछ बना था। उसमें खाना वाना सब कुछ इंक्लूड था। हाँ, और जिस होटल में हम रुके थे उसमें खाने का सिस्टम ये था, ऐसे तो पर बंदा मांग रहे थे तो उसमें तो हम फंस जाते, 2 दिन के 12 13 15 हजार पहुंच जाते, ठीक है। पर हमने उनसे बातचीत करी, पहले एक ही रूम लिया, ठीक है। उसके बाद खाना था 200 रुपए में अनलिमिटेड थाली वो खाई थी भाई सब बंदों ने, बहुत टेस्टी खाना भी था उसमें, बढ़िया था। तो ये था थोड़ा राउंड फिगर का बजट। तो भाई देखो यही था, इतना ही बजट सबका बैठेगा। पर आपको हर जगह जाके ना बार्गेनिंग भाई करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो भाई आपके बहुत अच्छे खासे पैसे चले जाने वाले हैं। सबसे मेन तो भाई यही है कि अगर आप स्पीति ट्रिप पे जा रहे हो तो वहाँ होटल्स वगैरह के लिए या जो भी होम स्टे वगैरह होते हैं, बार्गेनिंग आपको करनी ही पड़ेगी वहाँ पे।
और जो जो हमने जैसे जैसे ट्रिप बताए भाई वैसे वैसे फॉलो करोगे भाई बिल्कुल बढ़िया एकदम आपकी ट्रिप जाने वाली है। हाँ। पूरी हमारी ट्रिप का जो भी प्ले लिस्ट है हमारी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको मिल आपको जाएगी। और डिटेल में समझ नहीं आ रहा तो आप हमारी पूरी स्पीति सीरीज देख लेना, आपको हाँ। हर एक जो चीज हमने देखा है ना वो सारी चीज आपको दिख जाएगी उसमें, उस वाली वीडियोस में आप समझ जाओगे कि आप क्या क्या देखने वाले हो। हाँ समझ सारा आ जाएगा भाई, कुछ। ठीक है। तो भाई यही था इस वीडियो में, अगर कोई और डाउट होता है तो भाई कमेंट में पूछ लेना, आपको तुरंत इनके रिप्लाई साथ मिल कुछ जाएगा। अगर समझ नहीं आया होगा हाँ। ना कि हमने क्या बोला क्या नहीं, तो एक बार आप कमेंट कर देना, उसमें हाँ। आपको डिटेल में रिप्लाई दे देंगे ताकि आप और अच्छे से समझ समझ जाना। आ जाएगा भाई, ठीक है। और स्पीति ट्रिप आगे आप प्लान करने वाले तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। और बाकी जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है भाइयों। तो कर देते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे खत्म। कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई। क्यों भाई लोगों? हाँ भाई। ठीक है भाई, स्पीति वाले सारे बंदे यही हैं, बस 2 बंदे नहीं है अपने, ठीक है भाई। करें भाई ब्लॉग को खत्म? हाँ भाई करो, कर देते हैं ब्लॉग को खत्म, ठीक है भाइयों। अभी हम घर जा रहे हैं, कहीं गए हुए थे हम, वो भी आपको दिख गया होगा दिख व्लॉग गया होगा, में। देखो 53 किलोमीटर बचे हुए अपना घर। चलते हैं भाई, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, बाय।